Hey guys, a very good evening to everyone. So this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goel as their book. So this is question number 69. So question number 69 है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम डिस्कस कर रहे थे। उसका फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ डीके गोयल। The students who are having DK Goel edition 2025 as their book, so uska question number 69 we are going to discuss today. Question number 1 to 68 I have uploaded. You can visit my channel and check out the playlist. You will get all the questions from 1 to 68. So in today's video, we are going to discuss question number 69. So let's read the statement first of all. Pia and Shreya are partners in a firm. Their capital account says on 1st April 2023. तो 1st April 23 का मतलब क्या है? 1st April, what does this mean? कि जो हमारी कैपिटल्स हैं, these are the opening capitals, 5 lakh and 3 lakh respectively उनकी कैपिटल्स हैं. पिया की कैपिटल इज 5 lakh, श्रेया की कैपिटल इज 3 lakh. सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, तो जो पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस है वो क्या कह रहे हैं? पिया वॉज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 60,000 पर ईयर. तो पिया को हमने सैलरी, रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी सैलरी देनी थी 60,000 पर ईयर की. एंड श्रेया आ रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000 पर मंथ. तो 6,000 पर मंथ है, इसको भी हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 12. तो 6,000 इंटू 12, दैट विल बिकम 72,000, राइट? So, second point, what they are saying, interest on capital was to be provided at the rate of 6% per annum. उनकी capitals opening given है. So we need not calculate the opening capitals here because these are the opening capitals in itself. तो उस पे हम calculate करेंगे 6% per annum के according IOC. Ignoring the above terms, ये दोनों terms को वो कह रहा है कि ignore कर दिया गया. And net profit of 4 lakh for the year ended 31st March 2024 was distributed between the partners in the ratio of their capital. Okay. And क्योंकि रेशो जो है ऊपर गिवन नहीं थी, इसका मतलब है कि हम रेशो जो है पीएसआर उनका 1:1 मान के चलेंगे, राइट? जब भी हमारे पास पीएसआर क्वेश्चन में मिसिंग होता है उसको हम इक्वल मान के चलते हैं. 1:1 यहाँ पे हम इसको मानेंगे, राइट? क्योंकि दो पार्टनर्स हैं तो 1:1 आप इसको ट्रीट करके चलोगे. वेन एवर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब भी एब्सेंस होगा क्वेश्चन में, यू हैव टू एज्यूम द पीएसआर इज इक्वल, राइट? तो टू पार्टनर्स वी हैव हियर, तो 1:1 का पीएसआर हम लेके चलेंगे. बट उन्होंने नीचे हमें क्या बोल दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही 4 लाख का जो प्रॉफिट था ये दो आइटम्स भी इग्नोर किए, उनको जो है अप्रोप्रिएट नहीं किया और ये प्रॉफिट बांट लिया पहले ही. और बांट भी किस में लिया? इन द रॉन्ग रेशो, राइट? तो रॉन्ग रेशो पीएसआर उन्होंने ट्रीट करके, यानी कि कैपिटल जो है 5 लाख और 3 लाख का कैपिटल है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका रेशो कैपिटल का आप कैसे निकालते हो. उस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट लिया गया. तो तीन ओमिशंस हमारे पास हुई हैं यहाँ पे. एक तो हमने उनकी सैलरीज नहीं दी, एक हमने आईओसी नहीं दिया, एंड थर्ड वन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो, राइट? तो उसको भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा. तो पास द जर्नल एंट्रीज, बी कॉशियस हियर. यू हैव टू चेक दिस क्लियरली कि आपको जर्नल एंट्री बोला है
या दे आर आस्किंग फॉर द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। अगर तो एक सिंगल जर्नल एंट्री बोला है तो वी, एज वी नो, वी हैव टू मेक अ टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट्स। बट नाउ इन दिस केस उन्होंने बोला है हमें कि वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज, तो सेपरेट जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो एज वी नो कि जब भी हमें सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है तो हम किसकी हेल्प, कौन से अकाउंट की हेल्प से हम वो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, बिकॉज वी हैव क्लोज्ड प्रोविडेंट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी। So we can't reopen that account. So we need some account so that we can pass these journal entries to rectify these errors. So we open a temporary account named as the profit and loss adjustment account, जो हमने last question में भी discuss किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट उसके लिए खोल के उससे आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, राइट? सो लेट मी take a blank page so that we can discuss, we can write the solution for these questions. So, okay. तो ये हमने एक अपना ब्लैंक पेज ले लिया है, अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट? तो हमें कौन कौन सा चीजें चाहिए, राइट? एक तो हमने गलती क्या की, पहले हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो ओमिशंस है, वो हम देख लेते हैं कि हमने क्या ओमिट किया है, राइट? तो ओमिशंस जो है, नंबर 1 पे हमने आईओसी जो है प्रोवाइड नहीं किया, राइट? नंबर 2 पे हमने क्या मिस्टेक किया कि हमने सैलरी जो दोनों पार्टनर्स को है वो प्रोवाइड नहीं की। और नंबर 3 पे हमने क्या किया है, जो 4 लाख का प्रॉफिट था उसको हमने रॉन्ग पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। रॉन्ग पीएसआर कौन सा होगा? उनकी कैपिटल्स हैं 5 लाख एंड 3 लाख। ये है पिया एंड दिस इज श्रेया, राइट? तो उनका जो कैपिटल्स है वो रेशो उन्होंने ले लिया है, तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी? कैंसल ऑल द जीरोस विद जीरो एंड वी आर गेटिंग हियर 5:3 एज रिमेनिंग पार्ट, राइट? तो ये है उनकी कैपिटल की रेशो जिसमें उन्होंने प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ये वाला प्रॉफिट। तो पहले तो हमें इसको वापस लेना पड़ेगा, राइट? तो ये हम देख लेते हैं अभी कि 4 लाख इंटू 5/8 और 4 लाख इंटू 3/8 हमारा कितना हमने प्रॉफिट उनको दिया होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं। तो 4 लाख तो इनको किस रेशो में उन्होंने बांटा था? 5:3 में, राइट? तो 5/8 एंड 3/8 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था ऑलरेडी। बट अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको हम वापस लेंगे, राइट? पिया एंड श्रेया। तो इसको अगर आप करते हो कैलकुलेट, यू विल गेट 2,50,000 एंड 1,50,000। तो ये जो प्रॉफिट है जो हमने रॉन्ग रेशो में इनको दे दिया था, वो हम उसको रिवर्स करेंगे, उसको वापस लेंगे। तो एज वी नो, जब हम इनकम देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा हमने, बट अभी क्योंकि हमने वापस लेना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, राइट? और दूसरा ये आपका हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। इसको आप नोट डाउन करके चलोगे, ऊपर लिखोगे कि जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट वो कितना बनता है, राइट? तो नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, वी नीड टू कैलकुलेट दैट आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पूरा लिखने वाले हो आईओसी। आईओसी का रेट दे हैव गिवन 6%, ओके? उनकी कैपिटल्स क्या है हमारे पास? पिया की एंड श्रेया की। सो कैपिटल्स वी हैव 5 लाख एंड 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 6 5 30,000 आपको मिल रहा है पिया के लिए आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
एंड 6 3s are 18,000 आपको मिल गया श्रेया के लिए। तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2 इन विच वी हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जिसके रिगार्डिंग हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। नंबर 3 वर्किंग नोट आप दिखा सकते हो रिगार्डिंग द सैलरीज। नंबर 3 सैलरीज, तो पिया एंड श्रेया की सैलरीज, राइट। तो सैलरी वैसे तो उन्होंने दे ही दिया, बट हमें श्रेया की बस कैलकुलेट करनी है। पिया की कैप जो सैलरी है दैट इज 60,000, एंड जो श्रेया की सैलरी है दैट इज 6,000 इंटू 12 दैट इज 72,000, क्योंकि वी नीड ईयरली सैलरी है। तो ये तीनों वर्किंग नोट हमने कर लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जर्नल एंट्रीज। तो आप प्रॉपर जर्नल बनाने वाले हो, मैं यहाँ पे जर्नल नहीं बना रही। आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे, लेजर फोलियो का कॉलम बनाओगे, डेबिट का कॉलम बनाओगे, क्रेडिट का कॉलम बनाओगे, राइट। तो डेट में आप लिखोगे जो डेट को आप पास कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज 1/4/2024 को हम फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो कि हमें प्रॉफिट वापस लेना है, राइट। तो ये जर्नल एंट्रीज ही उन्होंने मांगी है हमसे। तो पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्रेयास श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। क्या क्या हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था जो हमने वापस लेना था? दिस वन 2,50,000 एंड 1,50,000, राइट। तो ये हम उनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे। इसको रिवर्स करोगे आप तो 2,50,000 1,50,000 टोटल था 4 लाख। इसका निरेशन आप क्या दोगे? डिस्क्रिप्शन बीइंग प्रॉफिट कैंसल्ड, बीइंग प्रॉफिट कैंसल्ड और रिवर्स already distributed in the wrong ratio। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हो दैट व्हाई यू हैव पास्ड दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री, ओके, राइट। तो होप फर्स्ट वन इज क्लियर। हमारी 3 मिस्टेक्स थी, एक हमने रेक्टिफाई कर ली है। सेकेंड हमारे पास था कि हमने आईओसी नहीं दिया था, अब हम उसको देंगे, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखने वाले हो, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। आईओसी हमने कैलकुलेट किया था, लेट मी चेक। ओके, 30,000 एंड 18,000, राइट। ओके, 30,000 एंड 18,000। तो ये हम लिख देते हैं। ओके, 30,000 एंड 18,000 टोटल हो गया हमारा 48,000। तो यहाँ पे आप नरेशन दे दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन डन फॉर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने रेक्टिफिकेशन यहाँ पे कर दिया है, राइट। तो ये हो गई हमारी सेकंड जर्नल एंट्री। सेकंड मिस्टेक भी हमने ठीक कर दी, फर्स्ट भी। नाउ हमने थर्ड मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। थर्ड मिस्टेक है हमारी कि हमने उनको सैलरीज नहीं दी, राइट। 1/4/2024 डेट डालोगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूरा लिखोगे आप, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस
कैपिटल अकाउंट। तो सैलरीज हमने कितनी कैलकुलेट की थी? लेट मी चेक द सैलरीज। 60,000 एंड 72,000। ओके, 60,000 एंड 72,000 टोटल हो जाता है हमारे पास 1,32,000 बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड टू partners capital accounts as provided in the partnership deed। और यू कैन राइट कि हमने रेक्टिफाई कर दिया है सैलरी की मिस्टेक को भी, यहां आप लिख सकते हो बीइंग द रेक्टिफिकेशन डन इन रिगार्ड टू द सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स। राइट, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ये तीनों जो है हमने डिस्कस किया था शुरू में कि तीन गलतियां हमने की थी, तो तीनों हमने रेक्टिफाई कर दी है। बस एक लास्ट पॉइंट जो है, एक फोर्थ एंट्री आपको करनी है, वो किसके रिगार्डिंग है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है, दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट, राइट। वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट एट द एंड। तो इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे एंड पे, इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। तो इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो आपको अल्टीमेटली पार्टनर को ही देना है। तो अभी देख लेते हैं हम कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, वैसे आप चेक कर सकते हो कि डेबिट में कितना बैलेंस है। राइट, ये डेबिट में सपोज 1,32,000 है, और डेबिट में और कितना है? 48,000। और क्रेडिट में कितना है? 4 लाख। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके आप देख सकते हो कि क्या जो बैलेंस है आपका बच रहा है। बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देती हूँ कि आप ये बैलेंस कैसे निकालने वाले हो बाय मेकिंग अकाउंट। राइट, तो ये अगर आप समझ लोगे, थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू पीपल। तो ये हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नथिंग यू हैव टू डू हियर, बट यू हैव टू डू द सिंपल पोस्टिंग। जो हमने जर्नल एंट्रीज की उसकी पोस्टिंग बस आपको करनी है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक रफ अकाउंट है, अगर ये सब आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो हमारे पास प्रॉफिट था, बाय प्रॉफिट इसमें था हमारे पास 4 लाख का। राइट, 4 लाख का प्रॉफिट था ना हमारे पास। तो उसमें से हमने क्या क्या किया? उसमें से हमने 48,000 की तो सैलरी दे दी है ना पार्टनर को, टू पियाज कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। 48,000 की हमने सैलरीज दे दी, यहाँ मैं लिख देती हूँ सैलरीज। और फिर हमने आईओसी दिया दोनों पार्टनर्स को। वो कितना था? सैलरी थी, सॉरी, 1,32,000 की। तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 1,32,000। और आईओसी था हमारा 48,000 का। राइट, और हमने क्या दिया? और हमने कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये जो 4 लाख का आया था प्रॉफिट, ये कहाँ से आया था? हमने रिवर्स किया था। राइट, बाय पियर्स कैपिटल अकाउंट, बाय श्रेयस कैपिटल अकाउंट। तो ये 4 लाख का हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो हमने की, दिस वन। ये जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, ये क्रेडिट पे चले जाएंगे। पियर्स कैपिटल, श्रेयस कैपिटल, 2,50,000, 1,50,000, टोटल हो जाएगा 4 लाख। और डेबिट में हमने क्या लिखा? डेबिट में हमने लिखा आईओसी के रिगार्डिंग 30,000, 18,000, टोटल हो जाता है 48,000। ये हमने डेबिट में डाल दिया। और हमने डेबिट में क्या डाला? इनको जो सैलरीज दी 1,32,000 हमने टोटल सैलरीज दिखा दी। राइट, क्योंकि मैं रफ बना रही हूँ तो मैं प्रॉपर जो डिटेल्स है वो नहीं लिख रही कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिली, किसको कितना आईओसी मिला। जस्ट टू शो यू कि ये कैसे आया। राइट, तो 4 लाख टोटल आ गया। 4 लाख, 4 लाख। उसमें से आपने माइनस किया 1,32,000 एंड 48,000, तो आपके पास बचा कितना? 2,20,000।
तो ये 2,20,000 का जो बैलेंस बचा है इसको हमने फाइनली क्या देना है, पार्टनर को ही देना है। ये प्रॉफिट बच रहा है इस बार। तो आप क्या लिखोगे, टू पीएस कैपिटल, टू पीएस कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट आप कैसे दोगे, टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट कितना कितना आएगा इनको, 2,20,000। और हमारा जो राइट पी एस आर है, मैं यही लिख रही हूँ एक बार, जो राइट पी एस आर है हमारा दैट इज 1:1, इक्वल है, राइट। तो 2,20,000 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1,10,000 एंड 1,10,000 दोनों का बनेगा। 1,10,000 एंड 1,10,000 टोटल आ गया 2,20,000, जो कि हमने आउटर कॉलम में दिखा दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री जो अभी हम बात कर रहे थे, लास्ट जर्नल एंट्री जो है ना हमारी वाली, लास्ट, क्योंकि इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल टू श्रेयस कैपिटल 1,10,000, 1,10,000 एंड टोटल 2,20,000, राइट। तो ये लेट्स पास दिस जर्नल एंट्री जो हम फोर्थ वाली करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएस कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो 1,10,000, 1,10,000 टोटल 2,20,000। तो ये आप क्या लिख दोगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स in their PSR that is 1:1, right? होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम जो है रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्रीज, जब उन्होंने जर्नल एंट्रीज बोला है हमें, तो आप उसको कैसे पास करने वाले हो, राइट। तो अगर एक रिकैप दे लेते हैं इसको, कि अगर आपने गलत प्रॉफिट दे दिया है तो आप उसको वापस लोगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। एंड अगर आपने आईओसी नहीं दिया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में ही आप इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लिखोगे, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सेम करते हैं वैसा ही, राइट। राइट, अभी हमने सैलरी नहीं दी थी तो इनको सैलरी भी इसके डेबिट पे डाल दोगे। फिर जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस चेक करते थे, उसका अगर प्रॉफिट होता था तो भी हम पार्टनर को ट्रांसफर करते थे, लॉस होता था तो हम क्रेडिट पे उनके उनको डेबिट कर देते थे, राइट। तो अभी क्योंकि सेम हमारा फॉर्मेट जो है सेम है, हमारा जो वर्किंग है सेम है, तो दिस इज जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ऊपर आपको लिखना, जो अकाउंट यूज करना है, नाम जो है वो हमने चेंज कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जगह हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का वर्ड का यूज करना है, दैट्स ऑल। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। होप ऑल द वर्किंग्स are clear, all the journal entries are clear to everyone. And meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.